औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट टीवी। नाज़रीन, इस टाइम पर हम परचम टीवी के हवाले से जो है एक बुज़ुर्गान दीन जो हैं हज़रत नवाबुद्दीन शाह कुल्ली आले सरकार और वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ जो हैं वहाँ के शहज़ादे नशीन गद्दी नशीन जो हैं अल-मरूफ़ बाबा बग्गो, जो बड़े ही प्यारे इंसान, उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ जो है गामज़न है, अल्लाह के उसमें ज़्यादा अपना टाइम जो है वक़्फ़ करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़कीरी है ये मौला अली के घर से जो है शुरू होती है, वहाँ से जब तक नहीं पहुँचते आप नामुकम्मल होते हैं। तो मौला अली की शान में मैं कुछ अशार पेश करूँगा कि या अली कोई भी बाखुदा तेरे जैसा नहीं, या अली कोई भी बाखुदा तेरे जैसा नहीं, तू है हक़ के साथ हक़ तेरे साथ तेरी शान सबसे आला, तू है हक़ के साथ हक़ तेरे साथ तेरी शान सबसे आला, सारे वलियों का सुल्तान रब ने बनाया तुझे या अली। तो ये परचम टीवी की जानिब से पैगाम। तो ना आपका मैं इस टाइम जो है बात करते हैं बाबा बग्गो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी माशाल्लाह बाबा जी। हाँ जी, मैं खुश नसीबी है मेरी कि तुसी मैनू टाइम दिता है। मैं इन्हां नू घरों ही मैं क्या कि जी मैनू जिहड़ा हैगा दरबार ते लै चलो ते ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ कि बाबा जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ दरबार शरीफ, दरबार शरीफ में जदों मैं आता हूँ जी मैं पढ़ता होता हूँ, कोई ना कोई दरूद शरीफ पढ़ता आता हूँ इधर दरबार में अंदर दाखिल होता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, बाद में इधर बैठ के कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और कोई मुश्किल हल हो, कोई आता है मेरे पास, यार मेरी मुश्किल हल हो जाए, मैं कहा तुसी भी बेटा अंदर दुआ मंगो। वो दुआ मंगते ने, उन्हों की मनता पूरा होंदी है, वो फिर मठियाई लैके आते हैं, मैं इत्थे ही लंगर तकसीम करके घर नूं चला जाता। मेरा अपना बेटा है, उसकी 35 साल उम्र है, वो कहता है मेरी शादी नहीं होती जी, तो मैं घर बदल दो तेरी शादी हो जाएगी। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बुजुर्गा की दुआ नाल सब कुछ होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाबा जी मतलब कि ये और भी कोई आप और भी कोई आता है ना, ये दरख्त जिस तरह हैं पौधे हैं, तो इनसे आप कितना एक प्यार करते हैं? इससे बहुत प्यार करते हैं। इधर आता हूँ, मंजा डालता हूँ, चटाई डालता हूँ, सारे दिन शाम की नमाज पढ़ के फिर घर को जाता हूँ। सुभान अल्लाह, हाँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है जी, ये बड़ी बात है इस दौर के अंदर 2022 मरीज 2 4 10 आ जाते हैं, फिर चाय बनाता हूँ, सबके सामने पीता हूँ, उन्हों को भी पिलाता हूँ। बेशक। तो बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो है मतलब के चचाजाद भाई हमारे शेर खुदा हज़रत अली जो हैं मौला अली सरकार, ये उनकी रहमत है कि ये फ़कीरी चली हुई है और यहाँ पर जो है रौनक लगी हुई है। किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ब्लड एक जैसा नहीं है। सिर्फ क्या है कि ये जो कुल्ली वाले सरकार हैं अपने इनकी बड़ी बरक़ात है, इन्होंने अल्लाह की इबादत की और बाबा जी को आके ज़िम्मेदारी सौंपी। बाबा जी ने बताया कि मैं यहाँ पर बच्चों को जो है कुछ चीज़ें भी बांटता हूँ, मैं पानी भी पिलाता हूँ, जहाँ मसलन कि ये आने वाले का नसीब होता है। कोई भी इतना नहीं होता कि अपने पास से किसी को खिला दे, ये उसका नसीब है, रहमत होता है जो मेहमान होता है। तो नाज़रीन, बाबा बग्गू से हम और भी कई बातें करेंगे, लेकिन हमारा जो टीवी है परचम इंटरटेनमेंट टीवी, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही जल्द, ये पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का वो चैनल है जहाँ पर आपको बच्चों के लिए एजुकेशन के प्रोग्राम मिलेंगे, जिनके सूरत में ड्रैकुला के एक हमारा प्रोग्राम भी आ रहा है, जिन और ड्रैकुला जो बच्चों के लिए स्पेशली है, पपट के हवाले से भी जो है हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो हम बाबा जी से दुआ करवाएंगे कि बाबा जी ये हमने जो काम का स्टार्ट किया है कुल्ली वाले सरकार के सदके जो है, इनके दुआओं के वसीलों से जो कोई दुआ करें कि हमारा ये चैनल कामयाब जो भी मांगते हैं वो भी मिलता, जो नहीं मांगते वो भी मिलता। तो नाजरीन, बाबा बग्गू
जो कुल्ली आले सरकार के मुरीद भी हैं, गद्दी नशीन भी हैं, शहज़ादे नशीन भी हैं। नाज़रीन, आपको हम बताएं कि जो बाबा बग्गू हैं वो जब अपने दरबार सुबह के टाइम हाज़िरी देते हैं तो सबसे पहले उनका काम होता है कि उन्होंने आकर इनको पौधों को पानी लगाना है और इनकी भी खिदमत करनी है, क्योंकि पौधों को भी जो है हवा पानी की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधों को भी हवा पानी की ज़रूरत होती है, तो इनकी भी दुआएं लगती है। और यहाँ से ही फ़कीरी नज़र आती है कि इंसानों से तो सब प्यार करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो अल्लाह ताला ने बाग बगीचे बनाए हैं, खूबसूरत ये पौधे लगाए हैं, देख रहे होंगे ये दरख्त हैं, ये अल्लाह ताला ने इस तरह बनाए हैं कि जिस तरह हमारे लिए बाग बगीचे हैं, इसी तरह बच्चे जो हैं ना, बच्चे भी हमारे लिए बाग बगीचे हैं, उनकी मानिंद है। लेकिन इंसानी खिदमत तो होती रहती है, सबसे बड़ी बात है कि दूसरी मखलूक की खिदमत करना, जिस तरह ये पौधे हैं, दरख्त हैं, इनको पानी देना, इसको सफाई रखना, सफाई निस्फ ईमान है। और नाज़रीन, इस टाइम पर हम कीड़े वाले गाँव, जहाँ पर बहुत आला बुज़ुर्गान दीन हज़रत नवाबुद्दीन शाह कुल्ली अलैहि सरकार, नाज़रीन ये वो बुज़ुर्गान दीन है जिन्होंने अल्लाह ताला के ज़ात की इबादत की, उनको राज़ी किया और आज दुनिया के अंदर अपना मकाम बनाया। आया कि इनको कहीं दुनिया इनके पास आती है और यहाँ पर आके फैज़ भी मिलता है और इनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कुल्ली अलैहि सरकार, मैं यहाँ पर दूसरी बारी आ रहा हूँ। बाबा बग्गू जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, यहाँ के गद्दी नशीन भी हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया वो बहुत आला रहा, लेकिन अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला आज हम इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री और जो बाबा बग्गू जो हैं उन्होंने इस जगह को, इस गुलदस्ते को सजाया है, ये सरकार की करम नवाजी है कि आगे उन्होंने अपना इल्म बाबा बग्गू को ट्रांसफ़र किया और आज बाबा बग्गू जो है दुनिया की खिदमत कर रहा है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस टाइम पर हम मौजूद हैं बाबा कुल्ली अलैहि सरकार, हज़रत बाबा नवाबुद्दीन शाह अल मारूफ कुल्ली अलैहि सरकार। तो नाज़रीन, इस टाइम पर जो है आज जुमेरात का दिन है, यहाँ पर बाबा बग्गू के पास जो है उनके मुरीदैन भी आते हैं, उनके चाहने वाले भी आते हैं और यहाँ पर हर जुमेरात को जो है ख़त्म शरीफ भी होता है और यहाँ पर कुरान ख़ानी भी करवाई जाती है। नाज़रीन, ये जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं ये बाबा बग्गू के जो हैं चाहने वाले हैं, ये बाबा बग्गू से मोहब्बत करते हैं क्योंकि बाबा बग्गू इनसे मोहब्बत करता है। तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि अभी हमने आपको ये भी दिखाना है कि बाबा जी ने जो लंगर खाना है वो कहाँ बनाया है, उसकी जो ड्यूटी है वो किस बंदे को दी गई है, क्योंकि लंगर की ड्यूटी जो है वो ऐसे ही नहीं लगती, वो नसीबों वालों की लगती है। तो नाज़रीन, उसके साथ साथ हम बाबा बग्गू के साथ रहेंगे, बाबा बग्गू से पूछेंगे कि ये जो दरख्त हैं, यहाँ के जो पौधे हैं, इनकी उम्र कितनी है, या आप इनके बारे में आइडिया हमें बताएं कि ये कितनी देर से यहाँ पर जो है ज़मीन पर मौजूद हैं। तो आएँ, अब हम आपको लेकर चलते हैं लंगर खाने की तरफ। तो नाज़रीन, इस टाइम पर हम मौजूद हैं जहाँ पर कुल्ली अलैहि सरकार का जब सालाना लंगर होता है या जब हर जुमेरात को यहाँ पर ख़त्म शरीफ होता है, तो ये बाबा मीदा जो हैं, तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि ये वो जगह है कि जहाँ पर हर साल का जो है लंगर भी तैयार किया जाता है और यहाँ पर जो है जो रोटियाँ लगाते हैं बाबा बाबा, ये तूने काट के लगा कि ये बाबा कुल्ली अलैहि सरकार का जब सालाना उर्स होता है या हर जुमेरात को जो ख़त्म शरीफ होता है, तो बाबा मुनीर जो है इनकी ड्यूटी है, ये यहाँ पर रोटियाँ भी बनाते हैं, रोटी बनाकर लोगों को जो है आगे वो खाते भी हैं, फिर वो इनको भी दुआएं देते हैं, बाबा बग्गू को भी देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला का फरमान है कि आओ मुझसे सौदा करो, आप एक रोटी किसी को दोगे मैं 70 आपको रिटर्न वापस करूँगा। तो अल्लाह ताला तो आप फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट और इससे पहले बात चल रही थी कि हम आपको लंगर खाना दिखाते हैं। तो ये लंगर खाना मौजूद है जहां पर सालाना जब उर्स होता है या जुमेरात को जो ख़त्म शरीफ होता है, तो उसकी रोटियां जो लंगर लगता है वो इस जगह पर लगता है, जिसकी ज़िम्मेदारी, जिसकी ड्यूटी जो है वो बाबा मुनीर की है। बाबा मुनीर भी जो है कुल्ली अलैहि सरकार के जो हैं ये चाहने वाले हैं और मुरीद भी हैं। और आपको बताता चलूँ कि खाना खिलाना किसी को
सबसे बड़ी इबादत है। किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, मौला भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फ़कीरी है इसकी ड्यूटी जो है, जहाँ इसकी मोहर है वो लगती है मौला अली सरकार से। तो नाज़रीन, ये जो लंगर का सिलसिला है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है ज़िंदगी के साथ। तो मैं ये बताता चलूँ कि इसके जो मेन जो सारा डिस्ट्रीब्यूट जो लंगर को करते हैं, उसके अंदर 2 बंदे हैं जिनकी ड्यूटी है, जिनका नाम है हारून साहब और उस्ताद बिल्ला। तो उनसे भी आपकी मुलाकात होगी कि आप जब लंगर बरताते हैं तो क्या कभी आपको किसी पर गुस्सा भी आता है, क्योंकि लोगों का रश होता है जब मेला होता है। हमने मेले पे भी यहाँ पर हमें बाबा जी की कुल्ली वाले सरकार की परमिशन की मिली, तो हमने वो भी प्रोग्राम एपिसोड यहाँ पर बनाया। आज फिर हम एक न्यू चैनल के साथ परचम इंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कामरान बुखारी जो मेरे कैमरामैन है, चीफ़ कैमरामैन है, बहुत प्यारे हैं, उनका भी आपको सीन दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि नाजरीन, ये जो खाने का जो है ना, हम आपको बार बार बाबा बग्गू ने भी हमें यही मैसेज दिया है, हारून साहब ने भी हमें, उनके साहबजादे जो हैं शहज़ादा नशीन जो हैं, वो उन्होंने यही पैगाम दिया है कि यार जहाँ पर भी कोई आपको शख्स, बच्चा, बूढ़ा भूखा नज़र आता है, आपको दिल को फीलिंग होती है, तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर किसी भूखे को खाना खिला दो, तो आपकी सारी जो है अल्लाह ताला आइज़ी भी कबूल कर लेगा और आपकी आखिरत भी कबूल हो जाएगी। तो क्या किसी खूबसूरत शायर ने कहा है कि तेरी आस से रखा कदम पहला तेरे नानू शर्मा सारियां ने, तेरी आस से रखा कदम पहला तेरे नानू शर्मा सारियां ने, तेरी मुश्किल कुशाई ते नास करके बिना परा बीमारियां उडारियां ने, ते बिना दुध बाजो खीर नहीं पकदी असी कोशिशां कीतियां सारियां ने, ते जिन्हें पीर फकीर अल कंड कीती उन्हें जितियां बाजियां भी हारियां ने। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। ये वो चैनल है कि जहाँ पर आपको बच्चों के लिए बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन के ऊपर जो है प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। हम लॉन्च भी करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के जो है कहानियाँ, डॉक्यूमेंट्री हैं। जिस तरह के आज हम हज़रत नवाबुद्दीन शाह कुल्ली वाले सरकार उनके लंगर खाने पे मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये सारी जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब सालाना उर्स होता है, वहाँ पर जो है एक लंगर की ड्यूटी लगती है, लंगर को बनाया जाता है, फिर लोगों के अंदर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया है कि हारून साहब और उस्ताद बिल्ला जो हैं वो भी यहाँ के मुरीद हैं ना, इनके चाहने वाले हैं। तो वो सारी ड्यूटी होती है, वो इस लंगर को तैयार करते हैं और लोगों में बांटते हैं। तो आएँ अब हम आपको मिलवाते हैं आगे चलकर बाबा बग्गू, जो इस टाइम पर कुल्ली वाले सरकार के गद्दी नशीन हैं। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो इस टाइम पर मेरे पास जो है कुल्ली वाले सरकार के जो मुरीदैन हैं, ख़ास मुरीदैन हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे साथ पर्सनैलिटी खड़ी हुई है, जो इस दरबार के जो गद्दी नशीन है, शहज़ादे नशीन है, ये उनके आगे से शहज़ादे नशीन है, उनके साहबजादा हैं बाबा बग्गू के, जो बड़े प्यार वाले लोग हैं। तो आए नाज़रीन, इनसे हम पूछते हैं कि इनकी ड्यूटी जो है हारून साहब की और बिल्ले भाई की जो ड्यूटी लगी है ये लंगर के ऊपर है, ये लोगों को कैसे मतलब मैनेज करते हैं जिस दिन जो है अपना मेला होता है। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी खड़ी हैं वो हारून साहब, बाबा बग्गू जो इस कुल्ली वाले सरकार के गद्दी नशीन हैं, आगे से ये उनके साहबजादे हैं जिनकी ड्यूटी लंगर पर है, और उनके साथ हैं उस्ताद बिल्ला भाई, बहुत प्यारे हैं। मतलब मैंने जो फ़ील किया है कि जब मैं दूसरी तीसरी बारी यहाँ पर आया हूँ तो इन्होंने देखकर जो है मुझे मोहब्बत से, मुस्कुराहट से देखा है। तो सबसे पहले हम हारून भाई से पूछेंगे कि हारून भाई, आपकी कितने साल से यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, और आपको लंगर जब सालाना होता है उसमें कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल का सामना होता हो? अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। तो हारून भाई, हमारा आपसे एक छोटा सवाल है कि जब यहाँ पर सालाना ड्यूटी लगती है या जुमेरात को जो आप हर ख़त्म शरीफ कराते हैं, तो उसमें कोई दुश्वारी, कोई परेशानी आती हो, कोई ऐसी बात? जी, बात ऐसे है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है और सरकारों की दुआएं हैं, हमें कोई ऐसी वैसी मुश्किलात का सामना नहीं करना आता और ना ही कोई ऐसा मसला बनता है। ठीक है, जो कुछ भी होता है वो इनकी दुआओं से होता है। अल्लाह का शुक्र है कि लंगर में भी कोई कमी नहीं आती। ठीक है, चाहे कोई 1 मरतबा ले, चाहे कोई 2 मरतबा ले, चाहे कोई 10 मरतबा ले। ठीक है, जिन जिन के नसीबों में लिखा है रिज़्क, वो अल्लाह पाक ने उनको देना है। चाहे हम उनके साथ झगड़ा करें, जो कुछ भी करें, लेकिन हमारे इधर मज़ार पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जो भी आता हम उसको जितनी भी तौफीक होती है वो हम दिल से न्याज उनको अता करते हैं। तो हारून भाई, ये जो आपकी ड्यूटी है हज़रत नवाबुद्दीन शाह कुल्ली वाले सरकार, ये कब से आपकी यहाँ पर ड्यूटी है? जी, ड्यूटी तकरीबन जब से इधर मज़ार आया हुआ है, तकरीबन रिंग रोड बनने के बाद मज़ार इधर आ गया था। ठीक है, जैसे रिंग रोड की निशानदाही हुई है तो तकरीबन इधर आ गया। तकरीबन मेरा ख्याल कोई 18-20 साल हो गए इधर। माशाल्लाह जी, तो तब से ही अल्लाह का शुक्र है, तब से ही सरकारों के साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई इधर। तो आपने नाज़रीन सुना अभी हारून भाई की बातों को, तो उसमें नज़र आता है रियलिटी भी है, उसमें फ़कीरी भी है, क्योंकि लुकमे का बहुत असर होता है। तो मेरे इनके साथ जो हैं वो खड़े हैं उस्ताद बिल्ला, मैं तो उनको उस्ताद बिल्ला कहता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं। यही मैं कुछ सवाल बिल्ले भाई से करूँगा कि बिल्ले भाई, माशाल्लाह ज़ाहिरी बात है कि आप भी हमें अपने बारे में बताएंगे कितने साल मुझे ड्यूटी देते हो गए हैं, और कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किस किस्म की है उसको भी ज़रा आप बताएंगे। जी वालेकुम सलाम। कोई परेशानी नहीं जी, 25-26 साल तो सरकार दी सेवा कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे बुच्चे आंदे ने, बीबियां भैणां आंदियां ने, अच्छे तरीके नाल उन्हां दे नाल असीं की कहीदा इंग्लिश मैनेज करते हैं। ते सरकार दी छत्र छाया उन्हां दे करम नवाजी है बहुत। अल्लाह पाक दा शुक्र है कि साडा सोहणे रब ने सिलसिला चलाया है। अल्लाह पाक इंज ही चलाई रखे, आपस च इंज ही साडा सारियां दा प्यार बनाई रखे। कोई प्यार है सब कुछ, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिंदगी है खरे कि इस मोड़ ते ख़त्म हो जानी। ते असी अपनी सरकार बाबे नवाब शाह सरकार तो यहो ही सिक्ख्या है कि कोई कुछ भी कहता रहे, असी तो यार दी यारी नूं निभाना है सिर झुका के, ते जिंदगी नूं बसर करना है। सरकार दे दर दे उत्ते 25-26 साल तो सेवा जे करदे पे ते जिहड़ी होर भी हैगी थोड़ी बहुती उहदे च भी करांगे। अल्लाह पाक साडे ते अपना ते हर मुसलमान ते साया, इन्हां फकीरां दे सिर ते साया कायम दायम रखे जिन्हां ने सानू इन्नी तो जोगा कर दिता है। क्यों अल्लाह पाक दा देना ते मालक ने आ, किसी ना किसी रंग चो देंदा है। तो सोने दी इन्नी करम नवाजी बड़ी है कि असी माड़ा मोटा अपना अल्लाह पाक ने साडा निज़ाम चलाया है। साडे सरकार दा सोने दा दर वसदा रवे, इत्थे रौनकां लगियां रहन, आंदे जांदे रहन मुसाफिर, खांदे पींदे रहन, सौंदे रहन, बहंदे रहन। अच्छा बिल्ले भाई, माशाल्लाह 15-20 साल हो गए ने। कोई जिस तरह साढ़े अपने कामरन बुखारी है, मेरे तो भी ज़्यादा माशाल्लाह पहलवान टाइप ने, इंज लगता कि गुजराले तो आए ने लेकिन है लाहौर दे ने। तो कोई ऐसा तुहाडे कोल लंगर खान वाला कि जिन्हें कोई तकरीबन कोई 80 रोटियां खा लिया होन?
ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ 2-4 ਵਿਚਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 80 ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ, 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ, 20 ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਈਦਾ, ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 20 ਖਾ ਲੇ, ਕੋਈ 2 ਖਾ ਲੇ, ਕੋਈ 4 ਖਾ ਲੇ। क्या बात है। लेकिन बस इतने बस वैसे ही ज़रा परचम टीवी वालों थोड़ा जिहा लोगों ਨੂੰ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਮਰਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾਵਤੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਮਰਨ ਭਾਈ हमारे से गलती से हम कहने लगे कि आपने दावत पे आना है, तो अगो इन्हें कहना जी तुसी इस तरह करो 70 पिज़्ज़े मंगा लो। अच्छा ठीक है, तो हुण मैं मंगा ले ने, तो मैनू क्या मैं कोई 70 पिज़्ज़े, मैं कोई जानवर है? कहना नहीं नहीं सिर्फ 2 उतले चुक लो। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, 2 ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 70 ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਰੂਨ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਪਰਚਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਜੀ ਸਰ, ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਿਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਗਦਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਡਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਖਲੂਕ ਆ ਜਾਣ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ख़त्म नहीं हो ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ ਪਰਚਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। तो नाजरीन, आपने सुना हरून साहब की बातें। हरून भाई, कोई ऐसा पैगाम परचम इंटरटेनमेंट के जानिब से जो आवाम को, पूरी दुनिया को जो है नज़र आए? जी पैगाम ये है मेरी तरफ से कि हमारे बड़े भी कहते हैं, ठीक है, कि सब हम इकट्ठे बैठ के तो खाते पीते हैं, ठीक है, लेकिन इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल ठीक हमारे है, लोगों के दिल भी साफ नहीं और हमारे दिल भी साफ़ नहीं है। इकट्ठे हम ज़रूर होते हैं, चाहे हम 11वीं शरीफ पे हो जाएं, चाहे जुमेरात पे हो जाएं, चाहे उर्स मुबारक पे हो जाएं, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों के ना दिल नहीं है साफ़। ठीक है, कोई कहता है जी मैं ऐसे कर दूंगा, कोई कहता है जी मैं यूं कर दूंगा, कोई कहता है जी मैं वो कर दूंगा, होता कुछ भी नहीं है।
मतलब ठीक है। आपका पैगाम ये है कि दिल को साफ रखें। दिल को साफ रखें और अल्लाह पाक का भी फरमान है कि इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है। तो नाजरीन, आपने हारून साहब की बातें सुनी, बिल्ले भाई की बातें सुनी कि आजकल हम अपनी जो कम्युनिटी में बैठते उठते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त अहबाब हैं, आप खाना भी खाते हैं साथ, या आप अपनी फैक्ट्री पे या जॉब पे कहीं पे भी जाते हैं, आपके कुलीग हैं वो खाना भी खाते हैं, सब कुछ मिल के बैठ के बातें भी करते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बुग्स रखते हैं। मतलब कि जो आजकल हो रहा है, पहले होता नहीं था, कम था पहले, लेकिन जब से दुनिया ज़्यादा बढ़ी तो ये चीज़ भी, बीमारी जो है बढ़ गई। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जा रहे थे, तो एक राहगीर ने उनको बुलाया, तो कहने लगे कि ए मूसा, ए अल्लाह के नबी, बड़ी बातें करता है, बड़ा दावे करता है, ज़रा मुझे ये तो बता कि तेरे रब का घर कहाँ है। तो उनको गुस्सा चढ़ा, मारने को दौड़े। तो वही नाज़िल हुई, कहा कि ए मूसा, इसे कह दीजिए कि तेरे रब का घर जो है वो तेरे दिल में है, इस दिल को साफ़ कर ले, इसी में रब बसता है। तो बात यह है कहने की कि ये दिल ऐसी चीज़ है कि जब तक ये साफ़ नहीं ना होगा तो आप सुबह भी डबल माइंड होंगे, दो दिल आएंगे कि काम ते जावा या ना जावा। तो बात क्या होता है, उसके अंदर गंद आ जाता है। अगर आपका दिल साफ़ होगा तो वो कहेगा ठीक है, जाना है काम पर। तो नाज़रीन, हमारा पैगाम यही है कि जितने भी हम मुसलमान पाकिस्तानी लोग हैं, अल्लाह ताला हम सब में जो है एक इंसानियत, भाईचारे को बरकरार रखे, और इसी तरह हम लोगों के अंदर हारून भाई जैसे लोग जो हैं, बिल्ले भाई जैसे जो हैं, बाबा बग्गू जैसे, ये तो वलीउल्लाह हैं, ये तो अल्लाह के फ़कीर हैं, इनकी तो बात ही ऊंची, इनकी शान ही बड़ी है, क्योंकि इनकी बरकतें हैं। तो इस तरह के जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस बात पर फ़ाइट करते रहेंगे, क्योंकि परचम एंटरटेनमेंट टीवी का एक ही पैगाम है कि अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहां से प्यार करो। अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहां से प्यार करो। अपना तो मंशूर है जालिब, सारे जहां से प्यार करो, सारे जहां से प्यार करो।